नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए GK/GS का खजाना ले आए हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे वे हमारे इस वीडियो से जुड़कर अपनी तैयारी को और अधिक बेहतर बनाएं और हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए कम समय में ज़्यादा हम करके दिखाएं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की कड़ी में, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? जल। जल जो है प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके जन्मदिन को? महात्मा गांधी के जन्मदिन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धान का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो धान का खाने योग्य भाग कौन सा होता है दोस्तों? तो बीज होता है। धान का हम बीज खाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? धान का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो बीज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया? तो गरीबी हटाओ का नारा भारत के जो है किस प्रधानमंत्री ने दिया? तो इंदिरा गांधी ने दिया। इंदिरा गांधी ने क्या दिया था नारा? गरीबी हटाओ। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोसोवो देश किस देश का गुलाम था? कोसोवो देश किस देश का गुलाम था? तो सर्बिया का गुलाम था। सर्बिया का गुलाम कौन सा देश था? तो कोसोवो देश। अगला देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था दोस्तों? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त को जो है क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा रसायन है? कॉपर सल्फेट। कौन सा रसायन है? कॉपर सल्फेट। ये किस लिए प्रयोग किया जाता है? पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए। ठीक है, क्या प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट। अगला देखते हैं। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो किस देश में होता है दोस्तों? तो हमारे देश भारत में होता है। अपने देश भारत में सर्वाधिक उत्पादन मूंगफली का होता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो जूलिया गिलाई। जूलिया गिलाई यह ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है दोस्तों? तो बेंजीन। बेंजीन जो है सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है।
तो दोस्तों आगे का क्वेश्चन देखते हैं। बॉल पेन का आविष्कारक कौन है? बॉल पेन का आविष्कारक कौन है? तो जॉन बॉन्ड। कौन है? जॉन बॉन्ड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित है? मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित है दोस्तों? तो ये फिजी देश से संबंधित है। किस देश से? फिजी देश से। आगे का देखते हैं क्वेश्चन। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर भारित है? संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर भारित है? तो भारत की संचित निधि पर। किस पर? भारत की संचित निधि पर। तो दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, इसकी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि यदि एक भी क्वेश्चन छूट जाता है तो आप उस क्वेश्चन से वंचित रह जाएंगे। हो सकता है कि वह वंचित क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन है, वह एंजाइम जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है। वह एंजाइम जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है, तो वो कौन सा अम्ल या एंजाइम है? तो वो लाइपेज है। लाइपेज है जो अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है। वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है। कौन? लाइपेज। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक पटना में संपन्न हुई। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? पटना। पटना में क्या संपन्न हुआ? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम बैठक। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक पटना में संपन्न हुई। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है दोस्तों? तो नियंत्रित विखंडन की प्रक्रिया। नियंत्रित विखंडन की प्रक्रिया होती है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित विखंडन की प्रक्रिया होती है। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ है? केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ है? तो दोस्तों यह लेह में है। कहाँ पर है? लेह में। आगे का क्वेश्चन। मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई? तो यह जो है किस काल में हुई दोस्तों? तो शुंग काल में। शुंग काल में किसकी किसकी रचना हुई? तो मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की रचना हुई थी शुंग काल में। अगला है, जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड से जस्ते का निष्कर्षण अयस्क से होता है। जिंक ब्लेंड से होता है जस्ते का निष्कर्षण, जिंक ब्लेंड अयस्क से होता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की अधिवर्धिता आयु क्या है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम या अधिवर्धिता आयु क्या है? तो दोस्तों 85 वर्ष। कितना है? 85 वर्ष। आगे का क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो यह शक्ति किसके अंतर्गत आती है? मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत। इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करने की शक्ति मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर क्या होगा? मौलिक अधिकारिता। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक भी करते रहिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए, जिससे वह हमारे इस वीडियो से जुड़े और बेहतर से बेहतर तैयारी कर पाए। अगला प्रश्न है हमारा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो कितने वर्ष का? 10 वर्ष का। 10 वर्ष का जो है अनुभव होना चाहिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए। उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए वकालत का? तो 10 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? उच्चतम न्यायालय, जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। तो अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा होता है? तो उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है दोस्तों? तो राज्यसभा के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा। किस पर जो है अभियोग लगाया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग राज्यसभा के द्वारा लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? तो सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया दोस्तों? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? सरकार के संसदीय रूप का विचार। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ब्रिटेन। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो दोस्तों बिना स्किप के वीडियो अंत तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। और बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? राज्यसभा। भारतीय संसद के अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी कड़ी में, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो अधिक प्राथमिकता मिलती है किसको? संसदीय सरकार को। विधायिका को संसदीय सरकार की जो है कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है, संसदीय सरकार को। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जीवी मावलंकर। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इसलिए ध्यान से देखिए दोस्तों। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? कौन थे? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में शामिल नीति निदेशक तत्व या नीति निदेशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो ये आयरलैंड से प्रेरित है। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। इसको आयरिश भी कहते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं?
तो किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं दोस्तों? उपराष्ट्रपति को। अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को लिखकर ऐसा कर सकते हैं। कौन? जो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। दोनों एक दूसरे को दे सकते हैं। आगे का क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? तो किसमें शुरू की जा सकती है दोस्तों? संसद के किसी भी सदन में। संसद के किसी भी सदन में, चाहे वह लोकसभा में की जाए या राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। अगला देखते हैं, निवारक निरोध अधिनियम द्वारा क्या रोका जा सकता है? निवारक निरोध अधिनियम द्वारा क्या रोका जा सकता है? तो आज़ादी का हक रोका जा सकता है। क्या रोका जा सकता है दोस्तों? आज़ादी का हक। अगला क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? उसके सदस्य कौन थे दोस्तों? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, स्वातंत्र्यवाद किसका द्योतक है? स्वातंत्र्यवाद किसका द्योतक है? तो सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता का द्योतक है। स्वतंत्रवाद सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता का द्योतक है, या उसकी पहचान है, या उसका प्रतीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व लोकप्रिय प्रभुसत्ता है। जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व लोकप्रिय प्रभुसत्ता है। इसका आंसर क्या होगा? जनता के प्रतिनिधित्व का प्रभुत्व, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। अगला क्वेश्चन, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो 26 नवंबर 1949 को। कब बना दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बना। कौन? भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। तो इस टाइम जो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो वही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा, यहाँ देखिए नर्मदा लिखा है, तो ये नर्मदा है। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया है? तो नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया है? तो ये किसके बीच गठन
किया गया है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच। किसके किसके बीच? तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच नर्मदा जल विवाद का जो बंटवारे का जो जल है उसको सुलझाने का के लिए गठन किया गया है। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। तो गुजरात राज्य के लिए, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य के बीच जल का बंटवारा सुलझाने के लिए। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है दोस्तों? तो प्रतिनिधियों का जो लोकतंत्र है वह कहाँ है? भारत में। भारत में प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग के सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री तथा भारत के राष्ट्रपति में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? तो कौन जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य राज्य के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, नीति आयोग के सदस्य भी होते हैं और प्रधानमंत्री भी होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति नहीं होते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी का अगले वीडियो में इससे भी और बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास हम करेंगे। तो दोस्तों हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, जिससे हम प्रेरित होकर इससे और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराएं। आगामी समय में हम प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है एक एक क्लास आपके लिए लाएंगे। तो दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।